नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंक, यानी कि हमारा इंडियन बैंक से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले। टॉप जीके, क्वालिटी जीके आपको मिलने वाले, और ये सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉर दैट रीजन ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको क्वालिटी क्वेश्चन मिलेगा और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सो आप ये वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इसके साथ साथ ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको यह चैनल पर ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। सो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कि भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है। 27 और 29 और 25 और किसी और ऑप्शन हो सकता है। सो आप हमें कमेंट में बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने, बैंक प्रदान करती है, यानी कि बैंक क्या प्रदान करती है, क्वेश्चन के ऊपर ये जो ऑप्शन है ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो आप यहाँ पर देखिए कि बैंक क्या प्रदान करती है। केंद्रीय सेवाएं प्रदान करती है, प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करती है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, या फिर किसी और। सो फाइनेंशियल या फिर वित्तीय सेवाएं जो है फाइनेंशियल, ये बैंक प्रदान करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने हम लोगों ने एक ई बुक रखा है जो कि हमारा स्पेशल ई बुक है 2500 प्लस एमसीक्यू का। सो ये ई बुक पर आपको हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का कंप्लीट सब कुछ मिलेगा, A to Z मिलेगा। सो आप ये ई बुक को परचेज कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस पर आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है। ऐसे ही आप मत परचेज कीजिए, अगर आपको जरूरत है तो आप परचेज कीजिए, मिनिमम प्राइस पर आपको मिलेगा। और एक चीज, इसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश में है लेकिन बहुत बेसिक इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने है, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? आरबीआई या फिर भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, और ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक या फिर इंडियन रिजर्व बैंक स्थापित हुआ था। यह आपको याद रखना है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है या फिर हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए पर है नागपुर, ऑप्शन बी पर है दिल्ली, ऑप्शन सी पर है मुंबई और ऑप्शन डी पर है भोपाल। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जनवरी 1949 को। 1935 को यह स्थापित हुआ था, 1 अप्रैल 1935, बट 1 जनवरी या फिर 1 जनवरी 1949 को यह राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? बैंक दर कितना है भारतीय रिजर्व बैंक का? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7.75%। 7.75% है भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएमबी, यानी कि भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 नवंबर 2013 को। 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक या फिर बीएमबी स्थापित हुआ था, यह आपको याद रखना है। बीएमबी और भारतीय महिला बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 19 नवंबर 2013।
क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसबीआई कहा जाता है। एसबीआई या फिर भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जुलाई 1 1955 को, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक या फिर एसबीआई का स्थापना हुआ था। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर आपके सामने है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है, भारत का फर्स्ट बैंक। और यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तानी उसका नाम था। भारत का पहला बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर एंड द क्वेश्चन इज, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था। पहला बैंक है भारत का, और ये जो बैंक है ये कब स्थापित हुआ था या फिर कब स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1770 को। कितना पहले आप देख पा रहे, 1717 को भारत का सबसे पहला बैंक, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया जो कि है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, स्थापन किया गया था। यह आपको याद रखना है, स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर आपके सामने है, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन आप अच्छा से पहले समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा है केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्या प्रस्तुत किया जाता है, केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य आरबीआई द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आपके सामने है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व बैंक जो कि वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर है। यह आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर, वाशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आएगा 13 आपके सामने, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का प्रकाशन है, और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व बैंक का। विश्व बैंक का प्रकाशन है, क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यह विश्व बैंक का प्रकाशन है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है। नहीं करता है पूछा है, या आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयकर दर। आयकर दर ये भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई निर्धारण नहीं करता है, आयकर दर ये नहीं करता है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 आपके सामने है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता के पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाता है। और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहूकार। ग्रामीण क्षेत्र में बहुसंख्यक लोग ऋण के लिए आवश्यकता है वो लोग साहूकार के पास जाएगा, ना कि आरबीआई के पास, नाबार्ड के पास या फिर विदेशी बैंक के पास। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपके सामने है, भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्यिक बैंक है, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है। वाणिज्यिक बैंक में है, बहुत सारे वाणिज्यिक बैंक है, इनमें से नीचे दिए गए 4 बैंक में से कौन वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए पर है निजी बैंक, ऑप्शन बी पर है राष्ट्रीयकरण बैंक, ऑप्शन सी पर है सहकारी बैंक, और ऑप्शन डी पर है वस्तु बैंक। और ये 4 बैंक में से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि वस्तु बैंक जो है ये वाणिज्यिक बैंकों के श्रेणी में नहीं आता है। आपको याद रखना है वस्तु बैंक। क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर कि निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है। विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है किस बैंकों को। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत बैंक को ये जो अनुमति है, क्या अनुमति है कि विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति है राष्ट्रीयकरण की बैंक को। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आप सही से समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक की ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है। एटीएम का प्रयोग ये बैंक का साधारण गतिविधि माना जाता है, टेली बैंकिंग ये भी है,
और ये जो ऑप्शन सी है ये बैंक का या फिर बैंकिंग का साधारण गतिविधि नहीं मानी जाती है, यानी कि PLR घटाना या फिर बढ़ाना और ऋण नीति का घोषणा, ये जो गतिविधि है ये बैंक ग्राहक की सामान्य गतिविधि नहीं मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपके सामने है, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है OPEC, यहाँ पर है नाटो, यहाँ पर है ब्रिक्स और इनमें से कोई नहीं है। भारत, ये जो 3 ऑप्शन है ज़्यादातर ये 3 ऑप्शन में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? नाटो पर भारत नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये नाटो का फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये जो ब्रिक्स है, ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर है, यानी कि ब्रिक्स का अंदर भारत आते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? ब्रिक्स का। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। बी का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, आर का फुल फॉर्म है रशिया, आई का फुल फॉर्म है इंडिया एंड सी का फुल फॉर्म है चाइना एंड एस का फुल फॉर्म है साउथ अफ्रीका। ये आपको याद रखना है। जो यहाँ पर 5 वर्ड है BRICS, ब्रिक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बी का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, आर का फुल फॉर्म है रशिया, आई का फुल फॉर्म है इंडिया एंड सी का फुल फॉर्म है चाइना एंड एस का फुल फॉर्म है साउथ अफ्रीका। एंड ये ब्रिक्स के अंदर भारत आते हैं, नाटो के अंदर भारत नहीं है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 इज हियर, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिशूल। त्रिशूल ये भारत द्वारा विकसित किया गया है या फिर बनाया गया है। त्रिशूल ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपके सामने, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त किया जाने वाला KYC का संपूर्ण नाम क्या है? ठीक है, हम जो KYC देते हैं या फिर KYC करते हैं, इसका संपूर्ण नाम क्या है पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो योर कस्टमर, जो कि KYC का फुल फॉर्म है, ये है नो योर कस्टमर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, KYC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट ये बैंक में प्रयोग किया जाता है या फिर ये बैंक की लेन देन में शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक्रूड इंटरेस्ट, ना कि डिफ्यूजन, डिविएंस और इनमें से कहीं नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र एक बैंक का नाम कौन सा है? भारत का निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साउथ इंडियन बैंक है। साउथ इंडियन बैंक ये भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपके सामने, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी की तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्तीय वंचन। वित्तीय वंचन कहते हैं किसको? वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से वित्तीय वंचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? हम आधे विश्व का कौन सा प्रमुख भोजन है, कौन सा खाना है आधे विश्व का? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं। गेहूं ये आधे विश्व का प्रमुख खाना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पर मैं आप लोगों को कंप्लीटली 25 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 सिलेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी सिलेक्टेड। सो आप ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड किया, हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए, समझिए, नोट कीजिए। अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मैं जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया उसका आंसर भी आप जरूर हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ तक, आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।